रामायण ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक गाथा है, एक सीख है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र हमें इतना सिखाते हैं, तो इसीलिए रामायण हर एक ने सीखना, हर एक ने पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रावण जो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन सिर्फ गर्व के कारण, अहंकार के कारण उसका नाश हो गया। ये भी सीख हमें रामायण सिखाता है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो रामायण हमें सिखाता है। उसी में की एक चीज़, एक सीख आज हम एक गाने के द्वारा सीख रहे हैं। पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा। आज हमारे साथ जुड़ी है अपर्णा बर्वे पूना से। वो विशारद, संगीत विशारद है और गानों के प्रोग्राम्स भी करते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अपर्णा जी फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वेंचर। आज गीत रामायण की दूसरी रचना हम एक्सप्लेन करेंगे। पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा। इसका मतलब है कि मानव पुत्र इस जगत में उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर किसी के भी साथ कुछ भी गलत होता है, बुरा होता है, तो उसके लिए दोषी कोई दूसरा नहीं है। भरत भेंट, बंधु प्रेम, ये स्टोरी सबको पता है। भरत जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिलने वन में जाते हैं, तो भरत और प्रभु श्री रामचंद्र ये दोनों में, ये दो भाइयों के बीच में जो संवाद हुआ है, वो संवाद गदिमा जी ने इस गाने में लिखा है। एज वी ऑल नो, भरत को जब पता चलता है कि माँ कैकेयी और मंथरा की वजह से प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा और उनके पिता का भी देहांत हो गया, वो बहुत गुस्सा होते हैं। और जब वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिलने वन में जाते हैं, तो अपने मन की व्यथा प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ है वो कैकेयी की, माँ कैकेयी की वजह से हुआ है और मंथरा की वजह से हुआ है। तब प्रभु रामचंद्र बड़े भाई होने के नाते भरत को समझाते हैं। वो उनको बोलते हैं कि मानव पुत्र के हाथ में इस जगत में कुछ नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, गलत होता है, तो इसके लिए कोई भी दूसरा दोषी नहीं है। इसलिए गदिमा जी लिखते हैं, दैव जात दुःखे भरिता दोष ना कुणाचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। आगे कवि लिखते हैं कि प्रभु श्री राम भरत को बताते हैं, माय कैकेयी ना दोषी नवे दोषी तात, राज्य त्याग कानन यात्रा सर्व कर्म जात, खेळ चालला से माझ्या पूर्व संचिताचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा। प्रभु श्री रामचंद्र भरत को समझाते हैं कि ये जो तुम्हें लगता है कि माँ कैकेयी इसके लिए जिम्मेदार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। माँ कैकेयी इसके लिए दोषी नहीं है, ना ही हमारे तात मतलब फादर, ना ही हमारे पिता इसके लिए दोषी है। राज्य त्याग करने का डिसीजन मेरा था। कानन यात्रा, कानन मतलब जंगल, वन, और ये जो वनवास है मेरा, ये भी मेरा डिसीजन था। ये सर्व कर्मजात था, ये सर्व मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ था, मेरे नसीब में ये सब लिखा हुआ था। खेळ चालला से माझ्या पूर्व संचिताचा। प्रभु श्री राम भरत को समझाने का प्रयास करते हैं कि शायद ये जो कुछ भी है, ये मेरे पूर्व जन्म का फल है, मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का ये फल है। अगर मेरे नसीब में राज्य त्याग है, मेरे नसीब में अगर वनवास है, तो इसके लिए कोई भी दूसरा दोषी नहीं है, क्योंकि इस जगत में मानव पुत्र के हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र आगे भरत को बताते हैं, अंत उन्नतीचा पत्नी होई या जगात, सर्व संग्रहाचा वत्सा नाश हाच अंत, वियोगार्थ मिलन होते नेम हा जगाचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना गुणाचा। प्रभु श्री रामचंद्र भरत को बताना चाहते हैं कि जहाँ पे इस जगत में, जहाँ पे उन्नति है, वहाँ पे अधोगति भी है। सर्व संग्रहाचा वत्सा नाश हाच अंत। हम कितना भी संग्रह करके रखे, कुछ भी जमा करके रखे,
आखिर उसका नाश ही होने वाला है। वियोगार्थ मिलन होते नेम है हा जगाचा। जब वियोग होता है, वियोग मतलब जब तुम दूर जाते हो, तभी शायद तुम एक दूसरे के पास आते हो, और यही इस जगत का नियम है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो इसके लिए कोई भी दूसरा दोषी नहीं है, क्योंकि इस जगत में मानव पुत्र के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए कवि लिखते हैं, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा। दैवजात दुःखे भरता दैवजात